गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट रिश्तों की समझ पढ़ रहे हैं। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। मध्यांतर मतलब लंच में। सलमा, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? संजना, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा कहती है, डॉक्टर को दिखाया? संजना बोल रही है कि हाँ, डॉक्टर ने दवाई दी है। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार। जिस परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सलमा कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना, वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन है। तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? एकल परिवार। जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, वो परिवार एकल परिवार कहलाता है। और जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे सब साथ साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। आपने पिछली कक्षा में एकल परिवार व संयुक्त परिवार के बारे में समझा है। जैसा मैंने अभी बताया है आपको कि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, और जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। ये आपके प्रश्न उत्तर है, इनके आंसर मैं लिख के आपको फोटो सेंड करूंगी। अब होता है परिवार का वंश वृक्ष, जिसमें एक पिताजी का परिवार और माताजी का परिवार। पिताजी का परिवार परदादाजी, दादाजी, पिताजी और स्वयं खुद। और माताजी का परिवार परनानी जी, नानी जी, माताजी और स्वयं खुद। अब आप भी अपने परिवार के माता व पिता दोनों और के सदस्यों की सहायता से वंशवृक्ष बनाइए। सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है कि हमारे दादा दादी, चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पिताजी, अपना पूरा परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? अब देखिए उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया कि आजकल व्यवसाय की तलाश में उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, कि शहरों की ओर जा रहे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं, जिसमें कम लोग ही रह सकते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार में बदलाव, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्योहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव आए हैं।